Hello guys, my name is Sagar. Welcome to my channel Data Driven Type. So लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि एक टेक्स्ट फाइल से एक्सेल में डेटा कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। सो हमारा पावर क्वेरी का जो प्लेलिस्ट है वो आपको आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल में जाने के बाद, और आप जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है पावर क्वेरी का, और इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक दूसरी एक्सेल वर्कबुक को सेम एक्सेल वर्कबुक में कैसे हम लेके आ सकते हैं और कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं। तो हम लोग सेम स्टेप फॉलो करेंगे। डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद हम गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे जाएंगे। तो जब हम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपकी जो वर्कबुक है वो कहाँ पे लोकेटेड है। हमें लोकेशन देनी होगी, उस लोकेशन से वर्कबुक पे क्लिक करना होगा, देन वर्कबुक आ जाएगी। क्लिक करेंगे इस पे। अभी हमसे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे आपकी वर्कबुक लोकेटेड है। तो जहाँ जिस फोल्डर में मेरी वर्कबुक होगी मैं उसी फोल्डर में जाऊंगा, और मैं वहां से उस जो मेरी वर्कबुक है उसको डबल क्लिक करके इंपोर्ट कर लूंगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा ये कनेक्शन में लोड हो जाएगी। देखिए ये यहाँ पे लोड हो गई है। अगर आपके पास आपको मल्टीपल आइटम्स है, मल्टीपल शीट है, वो सेलेक्ट करनी है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं भी क्लिक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मल्टीपल शीट है और वो आपको सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। तो अभी मेरे पास मल्टीपल शीट नहीं है, अभी आई हैव ओनली द सिंगल शीट। दिस इज द ओनली सिंगल शीट आई हैव, एंड आई विल क्लिक ऑन दिस। द moment I click on this, it will show you the data, what data you have in this sheet. And now we can load the data, we can transform the data, and we do not cancel that because we want to move further. हम आगे जाना चाहते हैं, हमको ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को। ट्रांसफॉर्म आप क्लिक करिएगा जब भी आप डेटा लोड कीजिएगा, बिकॉज हमें डेटा में बहुत सारे क्लीन करने होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगर आपका डेटा ऑलरेडी क्लीन है तो आप लोड पे क्लिक करिएगा तो ये डायरेक्टली लोड हो जाएगा एक्सेल में। अगर क्लीन नहीं है तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो हमारी पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर की विंडो है। ये एक्सेल से डिफरेंट होगी, एक्सेल की तरह नहीं होगी, एक्सेल से डिफरेंट होगी है आपकी। ठीक है। तो हमने, आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने एम्प्लॉयज डेटा पे वर्क किया था, तो ये ऑलरेडी लोड है, दिस इज द सेम फाइल। ठीक है। बट इस हमें अब किस पे वर्क करना है, हमें लिस्ट ऑफ ऑर्डर पे वर्क करना है। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ ऑर्डर पे काम करना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाएगा कि आपके पास क्या क्या शीट है। अगर आपके पास और शीट होंगी तो ये आपको ऑप्शन दिखा देगा, और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं नेम को डबल क्लिक करके। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऑर्डर्स लिस्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर्स लिस्ट आ गई। यहाँ से भी आप नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपके पास नेम चेंज का ऑप्शन है। अब आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं ताकि आपको पावर क्वेरी एडिटर की विंडो इजीली पूरा डेटा आपको शो हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप्लाइड स्टेप है। जो भी आप स्टेप एक्सेल में फॉलो करेंगे, जो भी आप स्टेप्स पावर क्वेरी में फॉलो किए होंगे, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो अब एक एक करके इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास सोर्स था। तो सबसे पहले आपको ये सोर्स दिखाएगा कि किस सोर्स से आपने डेटा को पिक करा। तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी जो लोकेशन थी डेटा की वो ये थी। इस डेटा के, ये आपकी शीट का नेम है, ये आपका फोल्डर था, और ये आपका पाथ सिस्टम का नेम है। ठीक है, या इस लोकेशन से आपने डेटा को उठाया है। और एक्सेल डॉट वर्कबुक शोज दैट कि आपने एक्सेल वर्कबुक से डेटा लिया है। ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑर्डर दिखाएगा, ये नाम है आपका, और ये फिल्टर डेटाबेस है। ठीक है, डिफाइंड नेम है ये हमारा, और ये हमारी शीट है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप था हमारा नेविगेशन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमको दिखाएगा कि इसने क्या डेटा लिया है। अब आप इस डेटा में देखिए कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर ईयर, इसने इसको एज ए हेडर नहीं लिया। हेडर हमारे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ये है, सारा डेटा ले तो लिया, बट इसने हमारे हेडर को पिक नहीं किया है, सिर्फ नेविगेट किया है डेटा को कि डेटा में क्या क्या है। उसके बाद थर्ड स्टेप इसने करा प्रमोट हेडर्स। लाइक इसको पता चल गया कि ये जो हमारे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में जो डेटा है ये हमारे हेडर्स हैं।
ईच कॉलम के हेडर्स हैं जो फर्स्ट रो में हमारा डेटा है, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली प्रमोट कर देगा हेडर्स को। तो देखिए अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर ईयर, ऑर्डर नेम, कंट्री, ये सब हमारे हेडर बन गए। नेक्स्ट स्टेप्स ने क्या किया है, नेक्स्ट अब देखिए प्रोमोटेड हेडर में हमारे पास क्या था कि ऑर्डर डेट भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, एबीसी 1 2 3 है। एबीसी 1 2 3 मीन्स टेक्स्ट प्लस नंबर, ठीक है, ये हमारे डेटा टाइप होते हैं, ये यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ अभी एबीसी 1 2 3 है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या करा, डेटा टाइप को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एबीसी बन गया ऑर्डर आईडी, बट ये एबीसी नहीं है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, टेक्स्ट प्लस नंबर फॉर्मेट में है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको हम चेंज करेंगे यूजिंग लोकेल यूज करके, और इट विल टेक सम टाइम। ओके, so what is the data type? It is not giving us that, so we can select abc 1 2 3. Okay, so go there in transform, you can find data types here as well, or you can change the data types from other things also. So here abc 1 2 3 option is not visible to us, so we can select only abc, because our text and number both are present in there. Then it is order date and it is already detected that this is our date. So next step हमारा होगा कि हम एक एक करके डेटा टाइप्स को चेक करेंगे। ठीक है, ये डेटा टाइप तो इसने चेंज कर दिया, बट इट इज नॉट करेक्ट ऑलवेज। समटाइम्स इट इज करेक्ट, हमेशा ये करेक्ट नहीं होने का, कभी कभी करेक्ट हो सकता है। देन ऑर्डर ईयर, सो ऑर्डर ईयर हमारा 1 2 3 में आएगा। देन कस्टमर नेम एबीसी में आएगा, कंट्री हमारा टेक्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हमारा रीजन टेक्स्ट फॉर्म है, स्टेट टेक्स्ट फॉर्म है, सिटी टेक्स्ट फॉर्म है, सेगमेंट भी टेक्स्ट फॉर्म में आएगा, शिप डेट डेट में आ जाएगा, शिप ईयर 1 2 3 में आएगा, शिप मोड हमारा टेक्स्ट है, और सेल्स हमारा 1 2 3 में आएगा। ओके, so 1 2 3 means it is whole number. And if you are not able to find the like what is the data type, you may confuse between it is whole number और decimal number। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें डेसिमल नंबर चूज करूं या होल नंबर चूज करूं। तो ऑलवेज गो विद डेसिमल नंबर, ठीक है, हमेशा आपको डेसिमल नंबर के साथ जाना है। बट यहाँ पे हमारे पास सारे होल नंबर है, तो हम कंफ्यूज नहीं है, हम होल नंबर ही सेलेक्ट करेंगे इस प्लेस पे। अब ये तो हमारा स्टेप हो गया कि हमने डेटा टाइप्स चेक कर ली। अब हमको क्या करना है, अब हमको चेक करना है कोई कॉलम ऐसा तो नहीं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डेट गिवन है, तो मुझे ऑर्डर ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ईयर इसी में आ जाएगा। तो मैं इस कॉलम पे राइट क्लिक करूंगा और डिलीट प्रेस करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। सेम हम आगे चलते हैं। अब मुझे पता है सारे लोग जो है वो इंडिया के ही हैं, तो मुझे कंट्री की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सब इंडिया से ही हैं, तो मैं कंट्री को भी डिलीट कर दूंगा। रीजन मुझे चाहिए, स्टेट मुझे चाहिए, सिटी मुझे चाहिए, सेगमेंट मुझे चाहिए होगा, शिप डेट। शिप डेट है हमारे पास, तो शिप ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि शिप ईयर शिप डेट में ही हमारे पास आ जाएगा। तो इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और मैं डिलीट प्रेस करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास शिप मोड है, शिप मोड के बाद हमारे पास सेल्स है। तो ये हमारा ओवरऑल डेटा है। अब देखिए आपने कॉलम रिमूव करे वो स्टेप यहाँ पे इसने दिखा दिया। अगर आपसे गलती से कोई कॉलम रिमूव हो गया, तो यहाँ पे आपको रॉन्ग शो हो रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो वो कॉलम आपके वापस आ जाएंगे। देखिए मैंने कंट्री डिलीट किया था, वापस आ गया। अब आपको वापस इसको डिलीट करना होगा। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि कभी कभी बहुत सारी चीजें गलती से हमसे डिलीट हो जाती हैं, तो हम सेम दोबारा से जो हमने कॉलम डिलीट करे थे उनको डिलीट कर देंगे, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर दैट कॉलम, दैट इज टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस इन आवर एक्सेल। ओके, वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे थे तो हमने उन कॉलम को रिमूव कर दिया। उसके बाद क्लोज एंड लोड पे जाएंगे। अब क्लोज एंड लोड आप करेंगे तो ये डायरेक्टली एक्सेल फाइल में लोड करेगा, ठीक है। अब क्लोज एंड लोड टू ऑप्शन होता है। जब आप क्लोज एंड लोड टू पे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगा। तो जैसे ही मैं क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करूंगा तो आपको दिखाएगा कि आपको कहाँ लोड करना है, क्या करना है उस डेटा के साथ। आपको सिंपल टेबल फॉर्मेट में चाहिए, आपको पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है, आपको उस डेटा से पिवट चार्ट बनाना है, आपको सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, या डेटा को मॉडल में ऐड करना है। सो फिलहाल हमें टेबल फॉर्मेट में चाहिए डेटा, और मैं चाहता हूँ कि वो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आए और उसकी लोकेशन इसने अपने आप ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। अगर आप यहाँ नहीं चाहते तो कुछ और लोकेशन भी दे सकते हैं, चेंज कर लेगा, ठीक है। तो अभी हमको यहीं पे चाहिए, ठीक है।
और टेबल फॉर्मेट में ही डेटा चाहिए आपको। देखिए ना आपको कितना फायदा है, ये डायरेक्टली आपको पिवट टेबल रिपोर्ट बना के दे देगा आपको अगर चाहिए। ठीक है, तो हमें बहुत सारा हमारा एक्स्ट्रा वर्क स्पेस में बच जाता है ना। हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये डेटा लोड हो जाएगा। तो अब देखिए सेम डेटा है, ऑर्डर आईडी, देन ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, रीजन, स्टेट, सिटी, सेगमेंट, शिप डेट, शिप मोड एंड सेल्स। जो हमने रिमूव किया था, जो भी हमने कॉलम रिमूव किए थे वो हमारे पास नहीं आया है, बिकॉज दैट वाज अ पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4110 रोज लोड हुई है हमारे पास। और यहाँ पे हमारा कनेक्शन भी देख सकते हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है, क्वेरी एक ही है हमारे पास, हमने ये लोड करी है। इस पे जाएंगे तो आपको ये दिखा देगा कि क्या डेटा है आपका, आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखना है ऑर्डर लिस्ट में। यहाँ पे आपको लोड स्टेटस दिखाएगा, डेटा सोर्स दिखाएगा, कॉलम्स दिखा देगा कि आपके 10 कॉलम्स हैं यहाँ पे। लास्ट कब रिफ्रेश हुआ था वो टाइम दिखा देगा। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, व्यू इन वर्कशीट है, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लोड, डुप्लीकेट, रेफरेंस, मर्ज, अपेंड, प्रॉपर्टीज, सारे आपके पावर क्वेरी के ही ऑप्शन है। तो ये डेटा आपका लोड हो गया है। अब आप इसके साथ कुछ भी आपको फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं वो कर सकते हैं, आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस डेटा के साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे कोई वीडियो देखी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ। चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी फ्री में पावर क्वेरी देख सकें। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो पावर क्वेरी सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, बट फ्री में बहुत कम लोग सिखा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे से सीखे, किसी और की वीडियो पसंद आती है किसी और से सीखे, बट पावर क्वेरी इज रिक्वायर्ड इन टुडेज टाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या चीज़ आपको वीडियो में पसंद नहीं आई। अगर अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और आपको क्या न्यू टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि उस न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। Thank you very much. Bye bye. Take care.